आइंदा 3 साल सनती और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट पर दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सनती और ज़राई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वक्त से मुलाकात में पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सनती शोबे को 34 रुपये जबकि ज़राई शोबे को 38 रुपये पर मिलने वाले यूनिट्स की कीमत को खातिर खाह कम करके इजाफी यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ न तो घरेलू सार्फिन पर पड़ेगा न ही कोई दीगर शोबा उठाएगा। मुल्क की मैशत की तरक्की रोज़गार में इजाफे के लिए सनत और ज़राअत की तरक्की इंतहाई ज़रूरी है। मुल्क की सनअतों ज़राई शोबे की खत्ते में मुसाबकत बढ़ाने कारोबारी सहूलतों में इजाफे के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना आज TLP पर पाबंदी लगाने पर गौर करेगी। पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी का सूबाई काबीना का फैसला वफ़ाक़ी हुकूमत को भिजवाया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि गज़ा और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए निकलने वालों ने अमलाक को जलाया। मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। पुलिस एहलकारों की गाड़ियाँ छीनी गईं। शहरी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। गाड़ियों को आग लगाई गई। TLP से मुतल्लिक़ फैसला कुछ देर में वफ़ाक़ी हुकूमत की जानिब से मुतवक्किल। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तावन के लिए मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुक़ात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान तारीख़ी और मुनफ़रिद ताल्लुक़ कायम है। पाक फ़ज़ाइया की बुनियाद रखने में पोलैंड का अहम किरदार है। पाकिस्तान पोलैंड को अपना अहम शराकतदार समझता है। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफ़ाक़ हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और ताउन के फ़रोग़ के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा पोलैंड ने कहा कि इसहाक़ डार के साथ तिजारत, मईशत और दीगर अहम मामलात पर तबादला ख़याल हुआ। कच्चे के इलाकों की जानिब से मुसाफिरों के अगवा और फायरिंग के वाक़यात में इजाफे के पेश नज़र सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 पर मुसाफिर गाड़ियों को रात के वक्त काफ़िलों की शक्ल में गुजारा जाने लगा। DPO रहीम यार खान के मुताबिक पुलिस कॉन्वॉय से भोंग, जमालदीन वाली, सादिकाबाद, माचका तक इलाके को कवर किया जाता है। मुसाफिर गाड़ियों को शाम 6 बजे से हर 1 घंटे बाद काफ़िले की शक्ल में गुजारा जाता है। सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 पर यह सिलसिला 1 माह से जारी है। दूसरे टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने 68 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल किया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग्स में 138 रन बनाकर आउट हो गई थी। बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया रहे। टेस्ट के पहले 2 दिन पाकिस्तान की मैच पर गिरफ्त मजबूत रही। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 333 रन बनाए। जवाब में जनूबी अफ्रीका के 8 खिलाड़ी 235 रन पर आउट कर दिए थे। जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स में आखिरी 2 विकेटों ने 169 रन का इजाफा किया था। जनूबी अफ्रीका के मुतसामी ने करियर बेस्ट 87 रन बना डाले थे। वफाकी काबीना आज अफगानिस्तान के साथ हालिया सीज़ फायर मुआहदे के बाद की सूरत हाल पर गौर करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर दिफ़ा अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। ECC काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। चमन में बाबे दोस्ती हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों के लिए 12 रोज से बदस्तूर बंद। वीज़ा पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी मुअत्तल होने से बाबे दोस्ती के दोनों तरफ वीज़ा पासपोर्ट पर सफ़र करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद। खैबर में तोरखाम तिजारती गुजरगाह 2 तरफा तिजारत के लिए 12वें रोज़ भी बंद। कार्गो गाड़ियों की कतारें लग गईं। ट्रांजिट ट्रेड की हज़ारों कार्गो गाड़ियों में सीमेंट, अद्वियात, कपड़ा, ताज़ा फल, सब्जियों समेत मुख्तलिफ अशिया शामिल हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शिमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और ज़िला कुरम में खरलाची सरहद भी बंद। छह रोज़ पहले अगवा किए गए DSP नोशकी मोहम्मद यूसुफ रेकी की लाश गर्दगाब के इलाके से मिल गई। पुलिस के मुताबिक इन्हें नोशकी से सोराब जाते हुए गारगेनिया के इलाके से अगवा किया गया था। कराची में मालियाती फ्रॉड में इजाफा हो गया। फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार एक और शहरी 85 लाख रुपए से महरूम।
रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा शख्स का कहना है कि उसकी मोबाइल सिम ने अचानक काम करना छोड़ दिया। मोबाइल कंपनी ने राब्ते पर बताया कि उसकी दूसरी सिम निकाल ली गई है। एक ही रात में बैंक अकाउंट से 100 से ज़ायद ट्रांजैक्शन के जरिए 85 लाख रुपए मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लिए गए। बायोमेट्रिक के बगैर शहरी की डुप्लीकेट सिम निकाल कर बैंक अकाउंट से 85 लाख रुपए की मुंतकिली पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मोबाइल सेलुलर कंपनी और निजी बैंक को जिम्मेदार करार दे दिया। वफाकी दारकूमत के तमाम बड़े मंसूबों के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की तैनाती का फैसला। वज़ीर दाखिला ने नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर का जामी प्लान तलब कर लिया। CDA अस्पताल का मुतबादिल प्लान भी पेश करने की हिदायत। CDA हेडक्वार्टर्स में तरक्याती मंसूबों पर इजलास। गंधारा सिटीजन क्लब को फ़ाल करने का जायज़ा। वज़ीर दाखिला ने कहा, जदीद सहूलियात से आरास्ता गंधारा क्लब अपनी नुमायाँ खुसूसियात की वजह से दारकूमत का मरकज़ बनेगा। इजलास में मागला रोड की मोटरवे तक एक्सटेंशन, मुख्तलिफ सेक्टर्स की डेवलपमेंट, होटलों और क्रिकेट स्टेडियम की तामीर पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली की चेयरपर्सन शहरी रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में प्लास्टिक के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ कमेटी को ब्रीफिंग दी गई। शहरी रहमान ने कहा, प्लास्टिक एक केमिकल है, हम इस पर चुप रहते हैं। दुनिया में सिर्फ 9% प्लास्टिक रिसाइकिल हो रहा है। पाकिस्तान का तो पूछे मत, माइक्रो प्लास्ट हज़ारों साल तहलील नहीं होते। आलमी सतह पर प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इस मुतालिक ट्रीटी पर भी दस्तखत नहीं हो सके थे। प्लास्टिक तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक इसका सस्ता मुतबादल नहीं आएगा। अब बड़े स्टोर से प्लास्टिक इस्तेमाल को ख़त्म करना होगा। मौसमियाती तब्दीली हुकाम ने बताया कि इस्लामाबाद में प्लास्टिक बनाने के मैन्युफैक्चरर्स बंद हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध की कराची में ज़ेर तामीर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इंजीनियरिंग कॉलेज और नेशनल मेडिकल कॉम्प्लेक्स के फंड्स फौरी जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह को ब्रीफिंग में बताया कि गडाब में इंजीनियरिंग कॉलेज 1550 एकड़ अराजी पर तामीर किया जा रहा है। 2015 में काम शुरू हुआ, तकरीबन 73 करोड़ रुपए खर्च हो चुके। नेशनल हाईवे पर रज़ाकाबाद के करीब 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल नेशनल मेडिकल कॉम्प्लेक्स 4 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, वो चाहते हैं नेशनल मेडिकल कॉम्प्लेक्स स्कीम 1 साल के अंदर मुकम्मल की जाए। हर 3 माह बाद पेशरफ्त से आगाह करने की हिदायत। यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने रूस के खिलाफ पाबंदियों के 19वें पैकेज को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया। पाबंदियों के तहत रूसी LNG की दरामद पर पाबंदी भी शामिल है। यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने गुज़िश्ता रोज़ इस पैकेज की मंजूरी दी थी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के खिलाफ पाबंदियों का 19वां पैकेज हमारे लिए अहम है। रूस पर नई तवानाई की पाबंदियाँ बहुत अहम हैं। रूस यूक्रेन जंगबंदी मुमकिन है। हमें जंगबंदी के लिए रूस पर मज़ीद दबाव डालने की ज़रूरत है। रूस के खिलाफ अमरीकी पाबंदियाँ दूसरों को एक मुस्बत पैगाम देती हैं। रूस को कोई इलाकाई रियायतें नहीं मिलनी चाहिए। और बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में तकरीबन 1 साल बाद वापसी। उस्मान तारिक पहली बार स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान की वाइट बॉल सीरीज खेलने के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सलमान अली आगा T20 और शाहीन आफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड का ऐलान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए किया गया। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज और ट्राई नेशन सीरीज के लिए यही स्क्वाड्स बरकरार रहेंगे।